नमस्कार। आज 19 अगस्त 2025 के भारतीय शेयर बाजार में जो भी हलचल हुई उस पर एक गहरी नजर डालते हैं। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं और हम कोशिश करेंगे आज के मूवमेंट के पीछे के मुख्य कारण और जो खास बातें हैं उन्हें समझने की। तो शुरुआत तो काफी पॉजिटिव हुई। निफ्टी 50 खुला करीब 24,922 24,928 के पास, मतलब लगभग 0.2% ऊपर। जी। और सेंसेक्स भी वो 81,470 81,500 के बीच खुला, मतलब करीब 0.25% की बढ़त थी। जी हाँ, ओपनिंग काफी मजबूत थी। और इस शुरुआती जोश के पीछे शायद दो बड़ी वजह लग रही थी। एक तो रिलायंस के अच्छे नतीजे जो हाल में आए थे, बिल्कुल। और दूसरा जीएसटी में जो सुधार की बातें चल रही हैं उसको लेकर बाजार में एक उम्मीद बनी हुई थी। हाँ, ये जीएसटी वाला पॉइंट काफी अहम रहा दिन भर। ऐसी उम्मीदें हैं कि शायद टैक्स स्लैब्स को और आसान बनाया जाए। हाँ, जिससे कारोबार में आसानी हो वगैरह। बिल्कुल। और देखिए, ये शुरुआती तेजी सिर्फ सुबह तक नहीं रही। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, बाजार और मजबूत होता गया। सेंसेक्स दोपहर होते होते तो 300 पॉइंट से भी ज्यादा ऊपर चला गया था। अच्छा। और खास बात ये थी कि ये मजबूती मतलब सिर्फ कुछ बड़े शेयरों में नहीं थी। ऑटो, ऑयल एंड गैस, मीडिया, एनर्जी, लगभग सभी बड़े सेक्टर्स में खरीदारी दिख रही थी। हाँ, और मैंने ये भी देखा कि सिर्फ लार्ज कैप्स ही नहीं, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी हरे निशान में थे। इसका मतलब क्या ये समझें कि निवेशकों का भरोसा सिर्फ बड़ी कंपनियों पर ही नहीं था? सही कहा आपने। जब मिड और स्मॉल कैप्स भी चलने रखते हैं ना, तो वो अक्सर दिखाता है कि बाजार की ओवरऑल हेल्थ अच्छी है। मतलब ये कि निवेशकों में थोड़ा रिस्क लेने का मूड बन रहा है और उन्हें इकोनॉमी में एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी की उम्मीद है। ये सिर्फ कुछ चुनिंदा शेयरों वाली रैली नहीं थी। अच्छा। और दिन का अंत भी फिर मजबूती से ही हुआ। जी, सेंसेक्स करीब 400 अंक यानी लगभग ½ % ऊपर बंद हुआ, 81,675 पर। और निफ्टी भी 24,987 पर बंद हुआ, करीब 0.44% की बढ़त। तो दिन भर की इस मजबूती के पीछे फिर क्या मुख्य वजह रही? देखिए, कई फैक्टर थे। एक तो ग्लोबल माहौल थोड़ा सुधरा, रूस यूक्रेन बातचीत को लेकर थोड़ी पॉजिटिव खबर आई। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा असर घरेलू फैक्टर्स का था। जैसे आपने कहा, जीएसटी सुधार की उम्मीदें तो हैं ही, और साथ में रिलायंस का लगातार अच्छा प्रदर्शन, उनकी जो FY25 की रिपोर्ट आई, और फिर वो हेल्थ बेवरेज वाले जॉइंट वेंचर की खबर, इसने बाजार को काफी सहारा दिया। हाँ, रिलायंस का शेयर आज करीब 2-2.5% ऊपर बंद हुआ। जी, और ये दिखाता है कि कैसे एक अकेली बड़ी कंपनी भी पूरे मार्केट सेंटिमेंट को खींच सकती है। और एक और सेक्टर जो आज बहुत चर्चा में था वो टेक्सटाइल था। सरकार ने वो कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी ना 30 सितंबर तक। हाँ बिल्कुल, और उसका असर तुरंत दिखा। कई टेक्सटाइल शेयर तो 3% से 8% तक उछल गए। ये तो बड़ा सीधा असर हुआ सरकारी फैसले का। निश्चित रूप से पॉलिसी डिसीजन का इम्पैक्ट साफ था। इसके अलावा वेदांता में भी हलचल थी। डिविडेंड पर उनकी मीटिंग होनी है शायद। अच्छा। ऑटो सेक्टर भी आज फोकस में था। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, सब में अच्छी तेजी थी। शायद अच्छे मॉनसून और आने वाले फेस्टिवल सीजन की उम्मीद। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन कुछ शेयर गिरे भी, जैसे आईटीसी, टेक महिंद्रा। हाँ, कुछ बड़े नामों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली देखने को मिली। LND भी नीचे था। ऐसा होता है, हर शेयर एक साथ नहीं चलता। तो कुल मिलाकर बाजार का मूड तो काफी पॉजिटिव लग रहा है, खासकर घरेलू वजहों से। जीएसटी, कॉर्पोरेट नतीजे, खपत। हाँ, घरेलू मोर्चे पर तस्वीर अच्छी दिख रही है। लेकिन कोई चिंता की बात भी है। चिंताएं तो हमेशा रहती हैं। अभी जो सबसे बड़ी चीज जिस पर सबकी नजर है वो है फेडरल रिजर्व का जैक्सन होल वाला समिट। ओ हाँ, वो सालाना मीटिंग जहां सेंट्रल बैंकर्स मिलते हैं। जी, वहां से ब्याज दरों को लेकर क्या संकेत आते हैं, ये बहुत अहम होगा। तो निवेशक थोड़े सतर्क भी हैं। यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या भारत की जो घरेलू मजबूती है वो आने वाले टाइम में किसी भी ग्लोबल टेंशन, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो क्या उसे झेल पाएगी? ये तो वाकई बड़ा सवाल है। अच्छा, कुछ और छोटी मोटी खबरें भी थीं शायद। पटेल रिटेल का आईपीओ खुला आज। हाँ, पटेल रिटेल का आईपीओ खुला। 255 रुपए पर शेयर अलॉट हुए हैं। और अमारा राजा एनर्जी पर नतीजों के बाद ब्रोकरेज की राय थोड़ी मिली जुली आई है। और वो रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो की भी बात हो रही थी, सिंगर इंडिया। जी हाँ, उनका पोर्टफोलियो हमेशा फोकस में रहता है। सिंगर इंडिया जैसे माइक्रो कैप ने इस वित्त वर्ष में अब तक करीब 43% का रिटर्न दिया है, जो दिखाता है कि माइक्रो कैप स्पेस में भी काफी एक्शन है। तो ये सब छोटी छोटी बातें मिलकर ही पूरी मार्केट की कहानी बनाती हैं। आईपीओ मार्केट, नतीजों पर रिएक्शन, बड़े निवेशकों के मूव्स। तो अगर आज के पूरे दिन को एक लाइन में कहें तो
भारतीय बाजार ने मजबूती दिखाई, जिसके पीछे घरेलू कारण ज्यादा हावी रहे। विकल्प जीएसटी की उम्मीद, रिलायंस का सहारा, सरकार के कुछ फैसले जैसे टेक्सटाइल वाला, ये सब आज की कहानी के मुख्य किरदार थे। तो आगे क्या? आगे देखने वाली बात यही है कि ये मोमेंटम कितना टिकता है, खासकर जब जैक्सन होल जैसी ग्लोबल घटनाएं लाइन में हैं। क्या भारतीय बाजार ग्लोबल हवाओं से थोड़ा बचकर निकल पाएगा अपनी घरेलू ताकत के दम पर? ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी और निवेशकों के मन में ये सवाल जरूर रहेगा।